Okay, now we are moving forward so that we have studied, so far we have studied some structures of English language. मैं एक दफा उनको रिपीट कर देता हूँ, फिर हम उससे आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है यूज्ड टू। यूज्ड टू जिसका मतलब होता है कि जब पास्ट में हमने कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हैबिचुअल हो, रेगुलर रूटीन में हम काम करते हो, उसको जाहिर करने के लिए, उसको शो करने के लिए यूज्ड टू इस्तेमाल होता है। ठीक है, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरा हम उसके बाद हमने पढ़ा कैन। कैन जो है वो एक मॉडल वर्ब है, एक मॉडल वर्ब के तौर पे यूज होता है, जिसकी हमने एक चीज अभी सिर्फ पढ़ी है, वो है एबिलिटी। और कैन का मतलब होता है सकता है, वो इंग्लिश बोल सकता है, तो कैन यूज होगा। और कैन का जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है कुड, COULD, कुड। कुड का मतलब होगा सकता था। ही कुड स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता था। ही कुड रन फास्ट, वो तेज दौड़ सकता था। मतलब प्रेजेंट के लिए कैन है, पास्ट के लिए कुड है, और फ्यूचर के लिए विल बी एबल टू। जब हम एबिलिटी को फ्यूचर में जाहिर करेंगे तो वी यूज विल बी एबल टू। मतलब हम कहेंगे कि वो इंग्लिश बोल सक मेरे स्टूडेंट्स इंग्लिश बोल सकेंगे। माई स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। यानी कैन, कुड एंड विल बी एबल टू, इस तरह आपने याद करना है। इसी तरह शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। और इसका जो पास्ट फॉर्म होगी कि माजी में जब हम कहेंगे करना चाहिए था, उसके लिए हम यूज करेंगे शुड हैव। पास्ट में हम यूज करेंगे शुड हैव। इसी तरह जो हमारा फ्यूचर, हमारा जो होगा मस्ट, मस्ट भी होगा प्रेजेंट में, लाजमी करना चाहिए। और इसकी पास्ट फॉर्म यानी कि माजी में इसका यूज होगा शुड हैव। इसकी यूज होगा मस्ट हैव, मस्ट के साथ भी हैव आएगा पास्ट में, शुड के साथ भी हैव आएगा पास्ट में। तो अभी हमने तीन स्ट्रक्चर पढ़े हैं। यूज टू पढ़ा है, उसके बाद हमने कैन, कुड एंड विल बी एबल टू सेकंड पढ़ा है, थर्ड में हमने शुड एंड शुड हैव और मस्ट एंड मस्ट हैव, ये हमने पढ़े हैं अभी तक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ नो हाउ टू। लिख ले, नो हाउ टू। सर एक सेकंड, एक चीज पूछनी थी मुझे। सर शुड हैव और मस्ट हैव का जरा सा डिफरेंस बता दें। शुड हैव तो वो पास्ट में हो गया, आपको बोलना चाहिए था करके, और मस्ट हैव कहाँ पे लगेगा? मस्ट हैव भी पास्ट में ही होगा, प्रेजेंट में मस्ट होगा, पास्ट में मस्ट हैव हो जाएगा। तो सर शुड हैव और मस्ट हैव में क्या फर्क हुआ? शुड होता है चाहिए, मस्ट होता है लाजमी चाहिए, आपने ये काम लाजमी करना है। सर माजी में कैसे करेंगे कि लाजमी करना है? आपको नमाज लाजमी पढ़नी चाहिए थी। अच्छा। उसमें कोई ये नहीं, शुड नहीं है, कर लिया तब भी ठीक है, नहीं किया तब भी ठीक है, आपको लाजमी है। यानी कि ठीक है, ठीक है, आपको थैंक यू सर। क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, लाजमी अटेंड करनी चाहिए थी, मॉरल नहीं है, लाजमी करनी है आपने। सर मेरा क्वेश्चन है। जी अनीस। सर आपने अभी ये पढ़ाते हुए मस्ट हैव पढ़ाते हुए आपने एक बात की कि जब भी टू आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। सर ये आपने बात की थी, आई थिंक मुझे सुनने में गलती लगी, या आपने बताया था सर अभी? मैंने कहा था कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल एक रूल ये है, जो हैज, हैव और हैड जब भी किसी जुमले में किसी भी स्ट्रक्चर में इंग्लिश में यूज होगा तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। यस सर। इसके अलावा मैंने बताया है कि टू, कब जब भी कभी टू के बाद वर्ब लगाना पड़ जाए तो कभी भी इंग्लिश में कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी आपके ग्रामर का पार्ट हो, उसमें अब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। आपने सोचना नहीं है कि पहली लगेगी, दूसरी लगेगी या तीसरी लगेगी, नहीं, सिर्फ और सिर्फ पहली लगेगी। हैव आ जाए, हैज आ जाए, हैड आ जाए, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ना पहली लगेगी, ना दूसरी, ना जो सर तीसरी सर लगेगी, ना पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी, कोई भी नहीं लगेगी। सर सर ये टू की कोई एक सेंटेंस बता दें जिसके साथ ठीक फर्स्ट है ना, फॉर्म लगेगी। हमने बहुत अभी ये देखे नो हाउ टू, अभी हम करने जा रहे हैं आगे। देख, नो हाउ टू, यस। टू लगा हुआ है ना। यस सर। तो टू के बाद हमेशा हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। फर्स्ट नो फॉर्म यस लगेगी। सर, हाउ टू फर्स्ट यानी फॉर्म लगेगी। क्लियर है। यस सर, बिल्कुल क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर। ओके, नो हाउ टू का क्या मतलब होता है? नो हाउ।
क्या क्या आप सर क्या जानना आपको किसी पता चीज के है, बारे में? क्या आपको मालूम है? नो हाउ टू का मतलब होता है सिंपल जानता हूं। नो हाउ टू का क्या मतलब होता है? मैं जानती हूँ। और हम कहते हैं मैं इंग्लिश बोलना जानता हूं, I know how to speak. मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं। अच्छा सर, एक सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, ये जो आपने शुड और मस्ट के साथ हमने प्रेजेंट और पास्ट पढ़ा है, तो फ्यूचर में हैड आ जाएगा इसके साथ? शुड और मस्ट के साथ इनका फ्यूचर नहीं होता बस। ओके सर। ठीक है। सर अगर ऐसी कोई कंडीशन हो कि आपको ये काम लाजमी करना पड़ेगा, 2 दिन के बाद आपको ये काम लाजमी करना पड़ेगा, तो फिर हम क्या कहेंगे? वो अगले अगले स्ट्रक्चर में आ रहा है, वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। मैं इसीलिए आपसे कहता हूं क्वेश्चन अपने पास लिख लिया करें, अगली स्लाइड्स में उसके आंसर आ रहे होते हैं। जब एंड पे क्वेश्चन होंगे फिर आपने कर लेना है वो, अगर नहीं आंसर होता तो। ओके। जी अच्छा सर। जी, ओके नो सर, हाउ टू का सॉरी। मतलब होता है जानता हूं, सिंपल। और मैंने बताया टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अच्छा, अब ये जो नो हाउ टू है ये बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह यूज होता है, लिख लें। कैसे यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट। वही मैं रूल बोलना जानता हूँ, वही मैं ये रूल करना इसमें जानता हूँ। फॉलो होंगे। जैसे हम कहते हैं कि वो ही नोज हाउ टू रन फास्ट, ही नोज हाउ टू रन फास्ट। क्या बनेगा इसका? सर वो तेज दौड़ना जानता है, जी, तेज वो चलना तेज जानता है। दौड़ना जानता है। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? ही नोज नॉट प्ले फास्ट, नॉट आएगा। He don't He यहाँ don't ये ही know. डोंट। He does he not he He does know not doesn't know. know. how to He run he fast. doesn't know how to run fast. He doesn't He know does how to not run fast. know He how to does run not fast. know how to run fast. Fast. He does not know how to run fast. डॉक्टर मोहन वाली समझ आई है? यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे पास है जी, वी नो हाउ टू टेक अ मील। नेगेटिव क्या बनेगा इसका? जिशान। We do not know how to take a meal. वेरी गुड, सिंपल। हम उसके साथ डू नॉट डज नॉट लगा देंगे जैसे प्रेजेंट का यूज होता है। वेरी सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सफिया मलिक, नेक्स्ट वन। यस सफिया मलिक। ओके साइमा, आप तो बताएं। पहले का मतलब ये know होगा how to go जी for लगाना जानते हैं। जी सफिया, sir, you know how to go for shopping. क्या मतलब है इसका? मैं शॉपिंग, मुझे पता है कि शॉपिंग कैसे करते हैं। नहीं, तुम you शॉपिंग करना जानते हो। शॉपिंग करना जानते हो। ठीक यू है, इसका हाउ कैसे की मीनिंग में इसको नहीं लेना हमने, ये याद रखना है आपने। ओके सर। आप शॉपिंग करना, खरीदारी करना जानते हो। नेगेटिव क्या बनेगा? यू डज नॉट हाउ टू गो फॉर शॉपिंग। यू डू नॉट आएगा, ये पहली चीज है जो हमने स्टार्ट। यू डू नॉट आएगा, यू के साथ डज नहीं आता बच्चे, ठीक है। ठीक है सर। यस अनीस, yes sir, I know how to take tea. क्या मैं मतलब है? मैं मैं चाय पीना जानता हूँ। वेरी गुड। नेगेटिव क्या बनेगा? मैं चाय पीना नहीं जानता हूँ। I do not know how to take tea. अभी ये मैं आपको स्ट्रक्चर, इसके बाद मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको करवाने हैं जो आपको फ्यूचर Incorrect. में जरूरत पड़ेंगे, नीड होंगे while मेकिंग सेंटेंसेस ट्रांसलेट। इसमें Incorrect. आपको रीडिंग में भी, राइटिंग में भी, स्पीकिंग में भी आपको अप्लाई हो। फातिमा रऊफ, नेक्स्ट वन।
She knows how to sing a song. ठीक है, क्या She मतलब does हुआ not इसका? know how to sing a song. वो गाना गाना जानती है. वेरी गुड, वेरी गुड। इसका इसका नेगेटिव क्या बनेगा? She does not know how to sing a song. अब देखिए, जो हमने महीना डेट लगाया है, आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पर आ गया। मैं आगे चीजें जल्दी फास्ट मैनर में जा रही है। बाकी हम बहुत ज्यादा चीजें कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक से एडवांस लेवल की चीजें हैं जो नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको करानी है, उनके लिए आपने तैयार रहना है। यस इब्राहिम, इब्राहिम आर यू देयर? फातिमा अजीम। इब्राहिम आप बोलते जी नहीं है सर। यार। जी जी सर, फातिमा अस्सलाम अजीम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। ही नोज हाउ टू स्विम। क्या मतलब है? वो स्विमिंग करना जानता है, वो तैरना तैरना जानता है। जानता है। नेगेटिव क्या बनेगा बच्चे इसका? ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम। वेरी गुड, वेरी गुड इब्राहिम, ठीक है। आई हैव गॉट योर पॉइंट। आपको समझ तो आ रही है ना? अगर समझ आ रही है तो चैट बॉक्स में यस लिख दें आप। नेक्स्ट साइमा सुलेमान। ओके, थैंक यू इब्राहिम। साइमा। जी सर, वी नो हाउ टू लिसन सॉन्ग, हम गाना सुनना जानते हैं। ओके, और वी डू नॉट नो हाउ टू लिसन सॉन्ग, हम गाना सुनना नहीं जानते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट अजरुल हसन। Yes, sir. They know how to go to school. They do not know how to go to school. वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें आपको? No, sir. Clear. इम्तियाज अली। The child knows how to weep. क्या The मतलब है इसका? child, जो बच्चा है वो रोना जानता है। रोना जानता है, वेरी गुड। और नेगेटिव क्या बनेगा इसका? The child do not know how to weep. द चाइल्ड डज नॉट आएगा। Does not. जी। ठीक है, The child doesn't know how to weep. हाउ टू वीट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। सर नंबर 8 हो गया है, किसी ने पढ़ लिया नंबर 8 या स्किप हो ठीक है, गया कोई है? इशू नहीं है। इसका पास्ट फॉर्म क्या बनेगी? जानता था। शी न्यू होगा सर। ओके, शी न्यू। हाँ, शी डिड नॉट नो, हाँ ये भी हो सकता है, सही कह रहे हैं। क्या होगा जी? शी डज नॉट नोज हाउ टू टेक अ मील। सर आपने अभी बताया था ना कि टू क्या के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ये हमने कर लिया है अभी। जी, क्यों, कौन पूछ रहा है? सर मैं हूँ लैला, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने बताया था ना कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो फिर पास्ट कैसे यूज करेंगे हम इसको? अस्सलाम वालेकुम सर। लिखें, पास्ट के लिए होगा न्यू हाउ टू। राइट डाउन। हाँ सही कहा। न्यू के सेकंड फॉर्म में चला जाएगा, जैसे पास्ट इंडेफिनिट होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट को फॉलो करेगा। न्यू हाउ टू। अयान राइट डाउन प्लीज। नो हाउ टू प्रेजेंट में होगा जानता हूं। न्यू हाउ टू जानता था। मोहम्मद जिशान। जी सर। सर एक बात पूछें? जी पूछें। सर ये डिड के साथ क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता अगर पास्ट है तो? फॉर एग्जाम्पल शी डिड नॉट नो करके, इस तरह से करके। आगे आप सुने ना, वेट करें, आपको आगे आ रहा है। जी जिशान ठीक है बताएं सर, इसको। ओके ओके। ये क्या लिखा है? गवर्नमेंट नोज हाउ टू वर्क प्रॉपरली। इसका पास्ट में क्या बनेगा? नहीं, मतलब पास में। अच्छा, गवर्नमेंट न्यू हाउ टू वर्क प्रॉपरली और नेगेटिव गवर्नमेंट डिड नॉट नो हाउ टू। फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, नो हाउ टू वर्क प्रॉपरली। वेट, यानी कि जो नो लगता था वहां पे सेकंड फॉर्म लग के न्यू पास्ट में चला गया। न्यू हाउ टू वर्क प्रॉपरली।
अगर सब लोगों ने लिख लिया रेज योर हैंड्स। गवर्नमेंट न्यू हाउ टू वर्क प्रॉपरली, अगर लिख लिया है तो रेज योर हैंड्स। अच्छा, नो हाउ टू जो था, जो प्रेजेंट में था, वो प्रेजेंट डेफिनेट को फॉलो करता था। ये न्यू हाउ टू है, ये पास्ट इंडेफिनेट को फॉलो करेगा। क्या बनेगा जिशान इसका नेगेटिव? सर मैंने बताया गवर्नमेंट डिड नॉट नो हाउ टू वर्क प्रॉपरली। पास बनेगा, लिखे सारे। गवर्नमेंट डिड नॉट नो हाउ टू वर्क प्रॉपर। डिड आ जाएगा तो वर्क के फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड नहीं रहेगी। गवर्नमेंट डिड नॉट नो हाउ टू वर्क प्रॉपरली। गवर्नमेंट डिड नॉट नो हाउ टू वर्क प्रॉपरली। नेक्स्ट सईदा फायदा नकवी। माइक खुला हुआ नहीं है। फायदा। यस सर। फिश नोज हाउ टू स्विम इन द वाटर, इसका पास्ट क्या बनेगा? Fish did not. सर फिश डिड नॉट नो हाउ टू स्विम इन द वाटर। सिंपल पास्ट क्या बनेगा? सर फिश डज नॉट नो हाउ टू स्विम इन द वाटर। नो, अभी गौर से सुनना है आपने। अस्करी मेहदी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। फिश डिड नॉट नो हाउ टू स्विम इन द वाटर। पहले सिंपल बनाए अस्करी भाई, पहले सिंपल सेंटेंस बनाए। फिश, अच्छा जी। फिश नोज हाउ टू स्विम इन द वाटर। फिश डज नॉट नो हाउ टू स्विम इन द वाटर। न्यूज़ क्या व्हाट यू वांट जी टू जी से, सर व्हाट यू सॉरी, वांट टू आपने आस्क? आपने पास्ट में कहा था कि नो को न्यू में बदल देना है। हाँ कैन साहब अनीस यू भाई आप वांट मी बनाए। टू मेक इट? Yes, sir. Fish knows how to swim in the water. Fish, सारे लोग fish, गौर से सुनिए और लिखें fish इसको। know, दोबारा fish बोले। know, fish knows how to swim in the water. Fish knew how to swim in the water. Fish does not know. एक अनीस भाई एक एक करके बोले ताकि लिख लें एकदम। फिश न्यू, सारे लोग लिखें। फिश न्यू हाउ टू स्विम इन द वाटर, पास्ट में हमने बना दिया इसको। ऊपर देखें लिखा हुआ है क्लास एक्टिविटी नंबर 2, नीचे लिखा चेंज देम इनटू पास्ट। थोड़ा सा अल्लाह ताला ने जो माइंड दिया है इसको हमने यूज भी करना है। फिश न्यू हाउ टू स्विम इन द पास्ट। फिश पानी में तैरना जानती थी, पास्ट में चला जाएगा। Yes, sir. Fish did. पानी में फिश पानी में तैरना नहीं जानती थी, क्या बनेगा इसका? Fish did not know how to swim in the water. लिखें जी, फिश डिड नॉट नो हाउ टू स्विम इन द वाटर। इस्माइल आप मुझे व्हाट्सएप करें मेरे नंबर के ऊपर। Pay attention what I am teaching you right now. The players know how to play the match. Dr. Moonbari. यस सर। क्या मतलब है इसका? सर वो मैच खेलना जानते थे, वो मैच खेलना जानता था। तो वो मैच खेलना जानते हैं, इसका पास्ट जानते क्या हैं बनेगा? दे डिड नॉट पास्ट उर्दू नो। में क्या बनेगा? उर्दू में पास्ट क्या बनेगा? ओके दे उर्दू
वो खेलना जानते हैं। या वो मैच खेलना जानते हैं। नेगेटिव क्या इसका बनेगा पास वो इसका? वो पास्ट क्या मैच बनेगा? वो मैच खेलना जानते थे। वेरी गुड। वो मैच खेलना जानते थे। सब लोग लिखें जी। वो मैच खेलना जानते थे। इसकी क्या बनेगा सेंटेंस इसका इंग्लिश में? सर कैन आई? जी जी बनाए डॉक्टर मुनवारी। ओके सर, दे डिड नॉट। सिंपल बना रहे हैं, नेगेटिव नहीं बना रहे हैं हम। डिड में क्यों चले गए? ओके ओके सर, द प्ले न्यू हाउ टू the player knew sir now जगह न्यू हाउ टू knew how to play द मैच। the match. Yeah, the match. वेरी गुड, क्लैप करें इनके लिए। लिखें जी, द प्लेयर्स न्यू हाउ टू प्ले द मैच। सर इसको सर नेगेटिव बनाना है सर। वेट करें, थोड़ा सा वेट करें, मैं कहूंगा तब बनाना है, अभी इनको लिखने दें। ओके मैं सर। उर्दू कहता हूँ आप इंग्लिश बोलते हैं, मैं इंग्लिश कहता हूँ आप उर्दू बोलते हैं। जब मैं उर्दू कहता हूँ आप नेगेटिव पे चले जाते हैं। अब नेगेटिव बनाए इसका। वो खेलना नहीं जानते थे। ओके सर, द डिड नॉट नो हाउ टू प्ले द मैच। क्या आएगा? द डिड नॉट the player did not how to play the match. The players did not know how to play the match. Yes. सिंपल हमने पढ़ा है, अभी गौर से सुने। नो हाउ टू होता है प्रेजेंट के लिए, या पास्ट के लिए होता है न्यू हाउ टू, न्यू हाउ टू, और फ्यूचर के लिए क्या हो जाएगा? विल नो हाउ टू। वही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वाले तीनों में अप्लाई होंगे इसमें। राइट सर। बहुत कम यूज होता है फ्यूचर का, लेकिन आप ऐसे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लें। ओके। हैज टू, हैव टू और हैड टू क्या मतलब होता है इसका? सर हैव की तीनों ना है, कंडीशन है। नहीं है, सर हैव प्लूरल कंडीशनल के साथ नहीं है। लगता है। हैज टू, क्या हैज टू आई के अलावा प्लूरल। क्या मीनिंग होगा? सर पड़ेगा, करना सर मेरे पड़ेगा। पास है, नहीं मेरे। जैसे सर ही हैव गो टू लाहौर, कि उसे हाँ, लाहौर जाना होगा। जाना पड़ेगा, जाना होगा। हैज टू, मैं हैव टू बताऊं, लिखें। लिखें हैज टू, हैव टू लिखें पहले। पड़ता है, इसका मतलब होता है कोई काम करना पड़ता है। हैज टू, हैव टू का क्या मतलब होता है? कोई काम करना पड़ता है। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी करना पड़ता है। काम करना पड़ता है। ये भी मुझे हो सकता है इंग्लिश करना है, लिखें। या करना है या करना पड़ता है। हाँ ठीक है, लिखें जी, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है। उर्दू लिखें। मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है। क्या होगा इसका? आई हैव टू I स्पीक have इंग्लिश। to I have to learn learn. English. आई हैव टू लर्न इंग्लिश। Yes sir. English. आई हैव टू, Learn English. आई हैव टू लर्न इंग्लिश। टू के बाद वही हम यूज कर रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होती है। ओके, लेकिन जी फातिमा रऊफ क्या लिखा है आपने अभी? सर मैंने लिखा मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश। आई हैव टू लर्न इंग्लिश। इसका नेगेटिव क्या बनेगा?
I do not have to learn English. I I have I not. do not have to learn English. I not have to English. सर I have I not do आएगा ना, not. do not तो नहीं. I have not. इसमें आप सिंपल डू नॉट वाला रूल फॉलो करेंगे. I do not have to learn English. प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला रूल फॉलो करेंगे इसमें. I don't have to learn English. I do not have to Learn English. हम प्रेजेंट डेफिनेट रूल को Actually, फॉलो learn करेंगे, English. लेकिन आपने गौर से सुने अभी, लेकिन आपने याद रखना है कि इसको लोग जो है हैव नॉट टू भी बनाते हैं, हैव नॉट टू भी बनाते हैं और Yes, वो गलत sir. नहीं होता. Yes sir, वही मैं कह रही थी. ठीक है, लेकिन लेकिन ज्यादा हमने बेहतर शायद डू नॉट होता है. लेकिन हमने यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट रूल को ही लेकर चलना है अभी. लेकिन बेहतर डू नॉट वाला ही है, उससे फिक्रे की सेंस पता चलेगी. वो मैं आगे बताऊंगा आपको, जब मजीद चीजें आएंगी उसमें बताऊंगा कि एक और स्ट्रक्चर होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, उसका कंपैरिजन करके बताऊंगा, फिर आपको समझ आएगी. अभी जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करें. सर कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा? आई डू नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश. और आई हैव नॉट टू लर्न इंग्लिश ये भी होता है. ओके जी. उसे झूठ बोलना पड़ता है. उसे झूठ बोलना पड़ता है. जी क्या होगा इसका? सर he has to tell a lie. भाई हमने भी He has to tell a lie. He has to tell a lie. फातिमा अजीम नेगेटिव क्या बनेगा इसका? He does not have to tell a lie. वेरी गुड. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने याद रखनी है इसके अंदर, इसलिए मैंने लिखवाया आपको. डज नॉट के बाद हैज टू नहीं आएगा, हैव टू आएगा. लिख लें अपने पास. जब हम डज का इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर हैज टू नहीं रहेगा, वो हैव टू हो जाएगा. ये लिखें अपने पास. लिखें जी, ही हैज टू टेल अ लाई. उसे झूठ बोलना पड़ता है. उसे झूठ नहीं बोलना पड़ता है. ही डज नॉट हैव टू. अब डज के बाद हैज जो है वो हैव में चेंज हो जाएगा. ये खास तौर पे लिख लें अपने पास. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते. अजरुल हसन, यस सर. हम कहते हैं जी कि उसे रिश्वत देनी पड़ती थी. उसे रिश्वत देनी पड़ती थी. पहले पड़ता है के लिए हैज टू हैव टू है. पास में चला जाएगा हैड टू. पड़ता था, पड़ती थी. He had to pay bribery. ब्राइबरी. ही हैज टू गिव ब्राइबरी, पे ब्राइबरी, जो भी आप कर लें इसको. सर he had to give a bribe नहीं आएगा. ब्राइब नहीं होगा, ब्राइबरी होगा. ब्राइब जो है वर्ब बन जाता है. ब्राइड का मतलब ये रिश्वत होता है. इम्तियाज अली, इम्तियाज अली, आर यू देयर? जी सर. नेगेटिव क्या बनेगा इसका? He does not have to give a bribe.
अब ये पास में चला गया, इम्तियाज हैड टू पास में चला गया है, तो पास में एक्टिविटी, पास में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? पास्ट में तो डिड नॉट। he did not he did not ठीक है, प्रेजेंट में अगर He हम did डन वाला not. यूज कर रहे हैं, उसी को जब हम पास में लेके जाएंगे तो वो डिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा he did not has to रहेगा सर He did not ये have है, to have to He give did he not did not have, have to सर मुझे समझ नहीं आ he रही कि did not have to had to की give बात हो a रही है। bribe सर ये had to की बात हो रही है ना? देखें अभी जी जब प्रेजेंट में है तो हैज टू हैव टू है, पास में है तो हैड टू है, सिंपल। जैसे हैज हैव जैसे प्रेजेंट में यूज होता है, पास में उसके लिए हैड यूज होता है। लेकिन नेगेटिव में जाएगा तो डिड आ जाएगा, तो फिर हैव आ जाएगा, हैड नहीं आएगा। ही डिड नॉट हैव टू होगा, जब डिड आ जाएगा जैसे पहले हमने किया था तो हैड टू नहीं रहेगा, फिर हैव टू बन जाएगा। ये भी लिख लें अपने पास। ये अनीस भाई आपका जवाब है ये। जी सर रिपीट कीजिएगा। अभी इसको एक दफा जो मैं कह रहा हूँ लिख लें, अभी नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे, मैं सिर्फ हम क्वेश्चन आपके लेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। सर सर यस इसमें सर, ये आपको रिपीट कहना कर है दीजिएगा सर मकसद बात। के he has to give a bribe ये है प्रेजेंट में मैं आपको भेज रही हूँ और इनबॉक्स में। he had to give a bribe ये हमारे पास पास्ट में हो जाएगा। कौन बोल रहा है ये? इम्तियाज जी इम्तियाज, जी बोल रहे हैं इम्तियाज, सर जी इम्तियाज। जी पास्ट में हो जाएगा ये he had to give a bribe He had to give bribery। ठीक है और इसका और नेगेटिव क्या नेगेटिव बनेगा होगा इम्तियाज? he did not have to give a bribe He did not के Have बाद had to नहीं आएगा, have to हो जाएगा ये। have to जी अभी हम इसको यहाँ पे सेशन को क्लोज करेंगे आफ्टर 5 मिनट्स। दोबारा आप ज्वाइन करेंगे, 10 15 20 मिनट का हम क्वेश्चन आंसर सेशन चलाएंगे। जितने आपके क्वेश्चन हम उनको डिटेल से उसमें डिस्कस करेंगे। लैला अब्बासी जी बच्चे। जी सर, ये पहले मैंने रेज किया था हैंड। अच्छा, अभी नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सर एक मीटिंग। जी सर एक छोटा सा क्वेश्चन था कि यहाँ पर तो ही के साथ हमने यूज किया ना हैव टू नेगेटिव में, तो सर जो बाकी सब्जेक्ट्स होंगे मेन, कि उनके साथ भी सर ये हैव टू ही नेगेटिव में लगेगा जब ये पास नेगेटिव में रहेगा? अनीस भाई, अभी इस सेशन को एंड कर दे, नेक्स्ट शुरू कर, तो फिर हम सारे क्वेश्चन को ले लेते हैं वन बाय वन। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, अभी फौरन से 5 मिनट के बाद दोबारा हम ज्वाइन करेंगे। 10-15 मिनट में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ताकि जो आपके अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो हम उसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। यस सर, यस Now Yes, I sir, am please. now I am going to end the meeting right now, and we will rejoin after 5 to 7 minutes, inshallah, when I will Inshallah. complete the recording.